Hello everyone, welcome back. So in this video we'll be exploring the move tool और उसके साथ साथ relevant features. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मूव टूल को समझने के लिए हमें अपने कैनवस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट डाउनलोड हम करेंगे किसी वेबसाइट से। तो हम फ्री पिक यूज़ करेंगे इसके लिए। फ्री पिक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च कर लेते हैं कैट। यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स होते हैं, आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम वर्जन्स होते हैं, कुछ फ्री वर्जन्स होते हैं। तो आई सेलेक्ट दिस, इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली मीडियम साइज डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हम वापस फोटोशॉप में जाते हैं और हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन एंड हेयर अ पिक्चर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर एक अलग से टैब में ओपन हुई है। अगर मुझे इसी कैनवास पे ये पिक्चर चाहिए होती तो मैं क्या करता, मैं प्लस एडिट करता और इसको ओपन करता। तो आप देख सकते हैं इसी लेयर के ऊपर आ गई है और मैं इसको छोटा और बड़ा भी कर सकता हूँ दिस। बट हम इसी पे काम करेंगे अभी। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला टूल है हमारा मूव टूल। इसको हम शॉर्टकट की है इसकी बी। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बस आप बी प्रेस करेंगे तो आपको मूव टूल आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर का ऑप्शन दे रहा है। ये हमें एक एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि द करंटली सिलेक्टेड लेयर इस बैकग्राउंड लेयर यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर। सो बेसिकली हुआ यह है कि जैसे मैंने इस पिक्चर को ओपन किया तो ये एक बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड आ गई है। अगर मुझे इस पर कुछ रखना है तो मुझे एक न्यू लेयर बनाना पड़ेगा। अभी ये बैकग्राउंड है, ये लेयर नहीं है। तो इसको लेयर में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आप इसको डबल क्लिक कर लें तो आपका ये लेयर क्लिक करती है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल Z का ऑप्शन होता है जिससे अनडू होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम इसको नीचे लें डिलीट पे, तो फिर भी ये लेयर ऑन हो जाती है। जो बैकग्राउंड होता है वो बेसिकली लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो थर्ड मेथड इज़ आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास ये मेन्यू आ जाता है। तो इसमें आप बेसिकली लेयर को डिफाइन करते हैं, उसको नेम देते हैं कि इट्स अ कैट। ठीक है, इसका कलर हमने नन रखा हुआ है, मोड ओपेसिटी सब कुछ एज इट इज़ हम रहने देंगे। अभी इसको जैसे ओके करेंगे तो आपका ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा बैकग्राउंड। अब आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इस पर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर बैकग्राउंड हमने दिया ही नहीं कोई। पहले ये पिक्चर थी, ये बैकग्राउंड थी, अब ये लेयर बन चुकी है। तो बेसिकली देयर इज नो बैकग्राउंड। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ से करूँ तो ये प्रोपोर्शनली रिसाइज हो रहा है। तो व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू रिसाइज इट प्रोपोर्शनली, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको शिफ्ट दबा के रिसाइज करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और इसको मैं अनप्रोपोर्शनली रिसाइज कर रहा हूँ। अब ये काफ़ी बहुत बुरी लगती है ये चीज़ जब हम इसको अनप्रोपोर्शनली रिसाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इट्स बेटर कि इसको हम प्रोपोर्शनली ही रिसाइज करें। उसके बाद मैं जैसे ही इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स नज़र आते हैं जैसे कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये घूम जाएंगे, बट स्टिल आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इसको रिसाइज करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा करता हूँ। अब मूव टूल के साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप शिफ्ट दबा के तो आप इसको बिल्कुल ही अलाइंड मूव कर सकते हैं। अगर इसको आप वर्टिकली मूव करना चाहते हैं शिफ्ट दबा के तो आपकी ये साइजिंग ख़राब नहीं होगी। आप बेशक कर सको किसी भी कैनवस पे, मतलब कैनवस पे कहीं भी ले जाएं, बट आपकी अलाइनमेंट्स ख़राब नहीं होगी। मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इससे क्या हुआ, मैंने लेयर को डुप्लीकेट किया, मैंने सेम पिक्चर की दूसरी कॉपी ले ली। ठीक है, अब इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि अब डायरेक्ट इस लेयर को कॉपी करना है या इसको कंट्रोल J करना है तो आपका लेयर डबल लेयर हो गया है बेसिकली, देख सकते हैं आप। अब जैसे इसको क्लिक करके कंट्रोल J दबाएंगे तो आपकी एक और लेयर बन जाएगी, मतलब इसकी कॉपी बन चुकी है। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ तो ये ड्रैग होती है। मैं कहीं भी इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मेरी ये लेयर जो होती है मूव होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैंने यहाँ से फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया होगा।
लेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, यू नो द ऑनियन, ऑनियन के ऊपर लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर उसके ऊपर होती है, एक सेकंड लेयर उसके ऊपर एक होती है थर्ड लेयर। तो बेसिकली लेयर्स यहाँ पे भी ये काम करते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ तो ये लेयर ऊपर है बेसिकली इसके, तो अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये इसके ऊपर रहेगी, और वो नीचे वाली लेयर क्योंकि इसके नीचे है तो वो इसके बिलो ही रहेगी। बट अगर मैं इसको ऊपर ले आना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, तो नीचे वाली लेयर उसको ऊपर ले आऊँगा। तो हम बात कर रहे थे मूविंग की, अगर मैंने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हुआ और मैं कहीं से भी मूव करता हूँ तो ये वही लेयर मूव होती है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ। इस लेयर को मूव करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से। अब ये आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल शिफ्ट हो गए इस लेयर से इससे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स जो होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेकंड लेयर पे तो ये जो कंट्रोल्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर पे। I'm sorry। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इतनी बार बार जाके यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े, तो इसका एक आसान सा ये है कि आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो सेलेक्ट। आप इसको टिक ना करें तो आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो बार बार आपको कंट्रोल यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट लेयर को उसने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेकंड लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लेयर क्रिएट करने का एक और तरीका भी ये है कि आप यहाँ से जाके क्लिक कर लें। अब आप जो भी इस पे काम करेंगे इसी पे ही होगा, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल से ये बनाता हूँ तो ये मेरे से बीच वाले लेयर पे मतलब बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो ये इसके नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रश इसके ऊपर आ रहा है जस्ट बिकॉज कि ये जो सेकंड लेयर है वो लेयर 1 के नीचे है, और ये इसके ऊपर आ रहा है बिकॉज कि ये लेयर 1 के ऊपर है। सो आई होप आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था होम का ऑप्शन। होम के ऑप्शन में से आप कोई पिक्चर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप उस पर चले जाएंगे। अगर आप में कुछ ओपन नहीं करना, आप सिंपली वापस जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके इस एरो क्लिक करें तो आप अपने बेसिक कैनवस पे वापस चले जाएंगे। तो आई होप आपको मूव टूल का वर्क फ्लो समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करना वापस। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.